कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति चल रही है और त्रिकोणमिति में 3 पार्ट अब तक बन चुके हैं और इन 3 पार्टों में 2 पार्ट में आपको सूत्र बताए गए हैं, तीसरे पार्ट में बहुविकल्पी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। आज आप लोगों के लिए छोटे छोटे कुछ सूत्र और से संबंधित सवाल लेकर आया हूं, जिनको आप लोगों को लगाना अति आवश्यक है। 2 नंबर में आपसे सवालें पूछी जाती हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ऐसी छोटी छोटी सवालों को, जिनमें आपको मान याद रखना है, सूत्र याद रखना है, और अगर सूत्र याद है, मान याद है, तो किस तरीके से आसानी से सवालें लग सकती हैं, इसी की बात हम लोगों को करनी है। आइए प्रारंभ करते हैं। पहली सवाल है, बोर्ड परीक्षा 2024 में ये सवाल पूछी जा चुकी है। कहा जा रहा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान cos थीटा है। cos थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान ज्ञात करना है। जरा लिख लीजिए, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा। सवाल नंबर 1 है ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 बराबर cos थीटा है, और ये हम लोग 2 तरह से लगा सकते हैं। एक तो हमने एक सूत्र दिया था, उस सूत्र की सहायता से, और दूसरा हमारे पास जो वैल्यू cos 45 अंश की होती है वो वैल्यू रखकर भी लगा सकते हैं। आइए दोनों पार्ट देखते हैं। पहली तरह से देखते हैं कैसे लगा सकते हैं। अगर हमें cos 45 का मान पता है कि 1/√2 होता है, तो हम वर्क कर देंगे, है ना। 1/√2 का वर्क करेंगे तो क्या मिलना है, जरा देखिएगा, cos थीटा। अब 1/√2 का वर्क करेंगे तो हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, √2 का वर्ग करने पर करड़ी हट जाती है। ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, √2 का वर्ग √4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो 1/2 हो जाएगा -1। 2 से 2 अगर कैंसिल कर दिया जाए, ये देखिए, 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए तो 1 - 1 बराबर cos थीटा हो जाता है। ये हो जाता है 0 बराबर cos थीटा, और cos थीटा में 0 अंश किसका मान होता है, तो पता चलता है cos 90 अंश का। किसका मान होता है? cos 90 अंश का। तो cos 90 अंश का मान होता है 0। तो बच्चों, cos 90 अंश का मान अगर 0 होता है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। इसका दूसरा तरीका आपको बता देता हूं। दूसरा तरीका जो सेकंड टाइप है वो कैसे लग सकती है। हमने आपको एक सूत्र बताया था, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 सूत्र होता है cos 2 थीटा। ये सूत्र बताया था ना मैंने, ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 = cos 2 थीटा। अब जरा ये सवाल लिखिए, इसी का प्रयोग करना है हमको। तो 2 cos स्क्वायर 45 - 1 बराबर cos थीटा। अब जरा देखिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये किसका सूत्र होता है? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा, तो cos 2 और थीटा के स्थान पे कितना है? 45 अंश है। कितना है? 45 अंश। 45 दूनी कितना होता है भैया? 90। तो cos 90 अंश बराबर हो जाएगा, cos 90 अंश बराबर हो जाएगा cos थीटा। अब दोनों की तुलना कर दीजिए, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 अंश। देखिए, इसका जो दूसरा तरीका है वो ये है। आपको एक सूत्र पता होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और उसी सूत्र को अगर यहां लगा दिया जाए, cos 2 थीटा का सूत्र होता है ये, तो cos 2 × 45, 45 दूनी 90 हो जाना है, और cos 90 अंश का मान cos थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाना है? 90 अंश हो जाना है। तो इस तरह से आपका ये सवाल लग जाएगा। अगर वैल्यू याद है तो ऐसे लगा सकते हैं, सूत्र याद है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो 2 पार्ट में आपको ये सवाल बता दी गई है। तो आपने पहली सवाल समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं इसकी सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं भैया। कह रहा है cos a का मान है √3/2। cos a का मान है √3/2। मान चाहिए sin 2a का। किसका चाहिए? sin
2a का, साइन 2a का, ये इसका मान चाहिए ये। ठीक है, कैसे निकलेगा जरा ध्यान दीजिए। अच्छा बताइए cos a का मान क्या होता है? cos a का √3/2, तो √3/2 cos में किसका मान होता है, माने किस अंश का मान होता है, किस कोण का मान होता है? ऐसे तो 60 अंश का होता है, 30 अंश का होता है, 50 अंश 45 अंश का होता है, जो भी होता है। तो यहां पर हमने लर्न कर रखा है cos a का मान √3/2 होता है cos 30 अंश का। कितना होता है? cos 30 अंश का। अब अगर cos 30 अंश का मान होता है ये, तो a का मान कितना हो जाना है भैया? a का मान दोनों तरफ अगर तुलना कर लिया जाए तो हो जाना है 30 अंश। a का मान क्या हो जाना है? 30 अंश। देखिए तुलना कर लीजिए, cos a का मान cos 30, तो a का मान हो गया 30 अंश। अब अगर sin 2a का मान चाहिए, sin 2a, तो यहां पे हम क्या करेंगे? sin 2 गुणे क्या लिख देंगे? 30 अंश। क्या लिख देंगे? 2 गुणे 30 अंश। a का मान 30 रख दिया, तो 30 दूनी कितना होता है? 60 अंश। और चूंकि मान पूछ रहा था तो साइन 60 अंश का मान भी होता है √3/2। साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। तो ये वैल्यू आपकी आ जानी है साइन 2a की √3/2। ठीक है, तो यहां से ये मान भी आपको मिल गया √3/2। चलिए एक सवाल आपकी ये भी हो गई। यहां से आप एक चीज समझ पा रहे होंगे कि जो भी वैल्यू दिया जा रहा है हमें मान याद होना चाहिए। अगर मान याद है त्रिकोणमिति का तब हम आसानी से सवाल को लगा पा रहे हैं। देखिए तीसरी सवाल है आपकी, कॉसेक थीटा का मान दिया है उसने 13/5। 13/5 कॉट थीटा का मान पूछ रहा है भैया, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। ठीक है, कॉसेक थीटा का मान 13/5 दिया है, कॉट थीटा का मान पूछ रहा है। एक बात समझ लीजिएगा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बीच में एक सर्वसमीका होती है, उसके आधार पर भी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से मान को निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है जब सिंपली हम लोग ये कहें कि कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटा लंब, कर्ड बटा लंब, और फिर हम आधार निकालकर कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। दो तरीके से ये सवाल लगाई जा सकती है, दोनों तरीके की बात आपसे कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। कॉट थीटा का आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है, कॉट थीटा का एक सूत्र पढ़ा हुआ है कॉसेक थीटा के पद में, सर्वसमीका में पढ़ा हुआ है। पार्ट 2 में ये वीडियो बनी हुई है और पार्ट 2 में आप जाकर इसे देख सकते हैं। कॉट थीटा का सूत्र, तो कॉट थीटा के सूत्र के लिए हमने, चल रहा है ना वो, हाँ जल रहा है ना, ठीक है। तो कॉट थीटा का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट थीटा का सूत्र पढ़ा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, कॉट थीटा का सूत्र पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब अगर इस मान में मैं कॉसेक थीटा का मान रख दूं, सूत्र में कॉसेक थीटा का मान रख दूं 13/5 का वर्ग -1, तो क्या हो जाना जरा देखिएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25 - 1। 25 से कम 25 होता है, 169 से 25 घट जाएगा, बटा 25 आएगा। 9 से 5 गए 4, 6 से 2 गए 2 और 1, हाँ 6 से 2 गए 4, सॉरी 4 और 25। वर्गमूल होता है 144 का 12 और इसका होता है 5। तो इस तरह से कॉट थीटा का मान मिल जाता है 12/5। ये हो गया सूत्र से, भाई सूत्र आपने लगाया इसको तो सूत्र से ये मिल गया। अब जरा पार्ट 2 समझ लीजिए, इसका किस तरीके से हम दूसरी तरह से लगा सकते हैं। तो भैया कॉसेक थीटा बराबर 13/5 बराबर होता है कर्ड बटा लंब, कर्ड बटा लंब। बेसिक सूत्र होता है कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटा लंब। अब अगर कर्ड का मान 13 है बच्चों, कर्ड का मान 13 है और लंब का मान 5 है, तो हम आधार का मान निकाल सकते हैं। आधार का मान निकाल सकते हैं, क्या होता है कर्ड का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ड का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, अब अगर कर्ड का वर्ग करें 13 का वर्ग और लंब 5 का वर्ग करें तो 13 13 में 169 और 5 25। 169 से अगर 25 घटाएंगे तो 144 आएगा और उसका वर्गमूल होता है 12, है ना। आधार मिल गया देखिए 12।
अब आपको चाहिए क्या भैया, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, आपने पढ़ा है आधार बटा लंब। क्या पढ़ा है, आधार बटा लंब। आधार का मान है 12 और लंब का मान है 5। तो एक दूसरा तरीका जो होता है उसका ये होता है, जब हम बेसिक तौर पर बेसिक सूत्र पे जाते हैं कि कॉसेक थीटा का मान कर्ण बटा लंब होता है, और हम आसानी से कर्ण का मान 13 लंब का मान 5 रखते हैं, और सूत्र में कि आधार का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय में ये बताया गया आपको। तो आधार का मान यहां से निकाला जा सकता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और इस तरह सॉल्व करके कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये दो तरह से सवाल लग सकती है, जो आपको समझ में आ गई हो, जो अच्छी लग रही हो कि हाँ ये समझ में आया है, उसी तरीके से आप इसको लगा लीजिएगा। आइए देखते हैं इसकी सवाल नंबर 4 की बात कर लेते हैं बच्चों। कह रहा है tan तीसंस इंटू कॉसेक 60 अंश प्लस tan 60 अंश इंटू सेक 30 अंश। ये आपके सभी त्रिकोणमितीय मान है, tan 30 अंश के मान है, और कॉसेक 60 अंश का मान है, tan 60 अंश का मान है, सेक 30 अंश का मान है। आपको करना क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात से जो मान आपने निकाला है उन्हीं मानों को वापस यहाँ पे क्या करना है, रख देना है। ठीक है, जो मान आपने निकाला 0 से 90 अंश तक के, वही मान यहाँ पे क्या करने हैं, रख देने हैं। अब देखिए मान क्या होता है भैया, तो tan 30 अंश का मान आपने क्या पढ़ा है, 1/√3। कॉसेक 60 अंश का मान क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है sin 60 अंश का मान √3/2 होता है। जब हम cosec 60 पढ़ते हैं तो जस्ट उल्टा होता है, तो आप कर दीजिएगा 2/√3। 2/√3 समझ गए ना, 2/√3 प्लस tan 60 अंश का मान क्या होता है, 30 का उल्टा होता है, तो √3, और sec 30 अंश का मान होता है, तो cos 30 अंश का मान का उल्टा होता है ना, cos 30 अंश जो भी होगा उस cos 30 अंश के मान का उल्टा होता है, तो क्या होता है 2/√3। 2/√3 ये वैल्यू होती है आपकी। अब जरा इसको सॉल्व करिए तो ध्यान दीजिए, 2 एकम 2 होता है, √3 का गुणा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान देना, √3 का जब √3 में गुणा करते हैं तो √9 हो जाता है, और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। तो इसीलिए √3 का गुणा 9 और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। देखिए √3 का गुणा क्या लिख दिया, 3। चलिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। अब आप यहाँ 2/1 करके लघुत्तम लीजिएगा, 3 लघुत्तम आएगा भैया, 3 एकम 3 2 ही रहेगा, प्लस 1 तिक्के 3 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 6 और 2 कितना होता है, 8। 8/3। तो ये इस तरह से आपको मिल जाना है 8/3। ठीक है, ये मिल जाना है 8/3। ये इसकी वैल्यू हो गई, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए मान याद रहेगा तो सवालें बहुत आसानी से लगेंगी, छोटी छोटी सवालें हैं। सवाल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी बुक में है ये सवाल। कह रहा 15 cot a = 8। साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने भैया, बहुत प्यार से समझिएगा। cot a का मान क्या होगा, cot a का 15 का गुणा है ना, देखिए cot a का 15 का गुणा है ना cot a में, तो 15 का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 8 क्या हो गया, 15। अच्छा बताइए, cot a बराबर 8/15 हो गया। अब cot का सूत्र क्या होता है, तो अगर सूत्र की बात करें तो होता है आधार बटा लंब। क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहां से हम लोगों को क्या निकाल लेना चाहिए, कर्ण निकाल लेना चाहिए। क्या निकाल लेना चाहिए, कर्ण। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं, तो √ लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। चलिए करिए, लंब का वर्ग कितना है, लंब है 15, 15 का वर्ग, आधार कितना है 8 है, 8 का वर्ग कर दीजिए। 15 में कितना होता है 225, 8 8 कितना होता है 64। जोड़ दीजिए, 5 4 9 6 2 8 और 2 289, और 289 किसका वर्गमूल होता है, 289 का वर्गमूल क्या होता है 17। क्या होता है 17, 17 में 289 होता है। ठीक है, तो 17 मिल गया आपको, किसका मान, कर्ण का मान मिल गया। अब जब कर्ण का मान आपको 17 मिल चुका है, तो आप लोगों को मान किसका चाहिए, जरा देखिएगा मान किसका चाहिए। सवाल नंबर 5 में साइन
ए, तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ड, लंब बटा कर्ड। तो लंब का मान कितना आया है, देखिए लंब का मान कितना है 15 और कर्ड का मान कितना है 17। चलिए सेक ए का मान पूछ रहा है, तो सेक ए बराबर क्या होता है भैया, कर्ड बटा आधार, कर्ड बटा आधार। कर्ड का मान कितना है 17, आधार का मान कितना है 8, तो 17/8। ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, साइन ए और सेक ए का मान आपको मिल गया। साइन ए का मान हो गया 15/17 और सेक ए का मान हो गया 17/8। इस तरह से आप लोग मान निकाल सकते हैं। अगर किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया हो तो आप उस मान को निकाल के लंब, कर्ड और आधार में एक संबंध निकालेंगे और उसके सहायता से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है सेक थीटा का मान है 13/12। 6 में है सेक थीटा का मान है 13/12। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भैया देखिए सेक थीटा का मान है सेक थीटा का मान 13/12 है। सूत्र क्या होता है, कर्ड बटा आधार, कर्ड बटा आधार आपने पढ़ा है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ड बटा आधार। तो यहां से कर्ड का मान कितना हो गया 13 और आधार का मान कितना हो गया 12, है ना। तो आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए। क्या चाहिए, लंब चाहिए। सूत्र क्या होता है, कर्ड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ड का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। कर्ड कितना है भैया 13 का वर्ग, आधार कितना है 12 का वर्ग। 13 13 में 169, 12 बरम में 144 और इसका मान हो जाएगा 25 और इसका वर्गमूल होता है 5, है ना। तो लंब हम लोग निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से, यहां से थोड़ा सा लगा के निकाल लिया गया। अब हमको मान चाहिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, तो सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन है, एक तो है साइन थीटा, क्या होता है भैया लंब बटा कर्ड होता है। लंब का मान अभी भी निकाले हैं 5 और कर्ड का मान है 13। चलिए एक मान निकल गया। अच्छा कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो हमने पढ़ा है आधार बटा कर्ड, आधार बटा कर्ड। आधार का मान कितना भैया 12 और कर्ड का मान कितना है 13, तो 12/13 हो गया। चलिए tan थीटा का भी मान निकाल लीजिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है 5 है, आधार का मान कितना है 12 है। 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। चौथा क्या होता है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ड बटा लंब, कर्ड बटा लंब और इसका मान हो जाना 13/5। जो अगला वैल्यू है आपका वो है सेक थीटा। सेक थीटा का मान ऑलरेडी मिला हुआ है। अब आपको क्या निकालना है कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5। ये इस तरह से 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आपको मिल गए। ध्यान रहे सूत्र अगर याद होंगे तो आसानी से आप लोग सवालों को लगा सकते हैं। सूत्र है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ड होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ड होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर कर्ड बटा लंब होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तीनों के मान पता है, 2 को दिया था, 1 निकाला है और आसानी से मान रख दीजिए, उत्तर ले लीजिए। तो इस तरह से कई सवालें पूछी गई हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी कई सवालें हैं। आप लोग इस तरह से मानों को निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी अंतिम सवाल, 7वीं सवाल। कह रहा है व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। एक व्यंजक दिया हुआ है, ये इसका मान ज्ञात करना। जरा देखिए, लिखिए क्या दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस tan स्क्वायर 60 अंश प्लस cos स्क्वायर 90 अंश। साइन 45 अंश का मान क्या होता है भैया, तो होता है 1/√2। वर्ग कर दीजिए, देखिए वर्ग लगा हुआ है ना। फिर देखिए tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 और इसका भी क्या कर दीजिए वर्ग। cos 90 अंश का मान क्या होता है 0, क्या होता है 0 और इसका भी क्या कर दीजिए वर्ग।
ठीक है। तो cos 90 अंश का मान 0 होता है, tan 60 अंश का मान देखा जाए तो √3 होता है, sin 45 का मान 1/√2 होता है। सबका वर्ग कर दीजिए तो 1/√2 का वर्ग होता है 1/2, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, √3 का वर्ग होता है 3, और ये तो हो जाएगा 0, तो 0 लिखना ही नहीं है। अब देखिए 2 तियां 6, 1 - 6/2, और ये हो जाना -5/2, 6 से 1 घट जाएगा, -5/2। तो इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। 1/√2 होता है sin 45 अंश का मान, वर्क करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 1/2 हो जाएगा। √3 का मान होता है, tan 60 अंश का मान √3 होता है, वर्क करेंगे करड़ी हट जाएगी, 3 हो जाएगा, 0 0 ही है, 2 तियां 6 हो जाएगा, 6 से 1 घट जाएगा, -5/2। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर मिल गया। इसी तरह से आपको जो ये 60 सवालें हैं, कुछ 60 सवालें ली गई हैं, इसी टाइप की सवालें पूछी जाती हैं। कभी इस तरह से मान देकर कोई मान पूछ लेता है, कभी इस तरह से मान दे देता है और आपसे मान पूछता है। 30 अंश, 60 अंश, 45 अंश के मानों का यूज है यहाँ पे। इस तरह से तो जो भी सवालें जिस भी टाइप की पूछी जा सकती हैं, उन टाइप की सवालों को ले लिया गया है। इसके बाद आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो अगले पार्ट नंबर 5 में, पार्ट 4 है ये, पार्ट 5 में आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए। बोर्ड एग्जाम में लाने हैं पूरे 70 नंबर।